गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों। आज के इस मैथ्स क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2013 का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2011 एंड 2012 का पेपर डिस्कस किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके जो फर्स्ट 10 सम्स होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन ए। तो इसका जो फर्स्ट सम है वो क्या है कि राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस इसको आप एज इट इज़ पढ़ा रहने दें। tan इनवर्स अंडर रूट 3 को एज इट इज़ लिखें। एंड कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको खोल लेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, ऐसे करना आपने इसको माइनस पाई। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई/2। तो माइनस पाई इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड सम, राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 साइन फिर ब्रैकेट 2 कॉज इनवर्स अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, स्टेप वाइज आप सॉल्व करते रहें इसको। tan इनवर्स 2 साइन एज इट इज़ 2 कॉज इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट करें इसमें, तो ये क्या होती है पाई/6। तो ये बन जाएगा साइन पाई/3 और साइन पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। ठीक है बच्चों, ये साथ साथ में चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, tan इनवर्स ऐसे चलता रहेगा। तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स अंडर रूट 3 बचा लास्ट में आपके पास, और tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई/3। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी सिंपल होते हैं। यदि आप इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैंने इसकी कॉज इनवर्स रूट 3 की 3/2 की वैल्यू पुट की। ठीक है, फिर ये पाई/साइन पाई/3 बन गया इस तरह से। ठीक है, नाउ थर्ड सम है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। कि कौन सी मैट्रिक्स है, 0 1 एंड -2 -1 0 एंड 3 एक्स -3 एंड 0। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो जैसे कि आपको क्लियर है, स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज। जैसे मतलब ये एंट्री आपकी है A1 3 एंट्री आपकी -2 है, तो जो A31 एंट्री है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में लाई करेगी वो अपोजिट साइन की होगी, तो ये 2 होना चाहिए आपका। ठीक है, यही आपका आंसर है। नाउ फोर्थ सम भी काफ़ी सिंपल था। एक मैट्रिक्स आपको A गिवन है 1 -1 -1 एंड 1 और A² इज इक्वल टू K टाइम्स A आपको गिवन है। ठीक है, तो इसमें सिंपली आपने मैट्रिसेस पुट करनी है। ठीक है, -1 एंड 1, और इसी तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और K की वैल्यू आपको निकालनी है 1 -1 -1 एंड 1, जो कि काफ़ी सिंपल है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और K की वैल्यू आप चेक करेंगे, ये आपके पास 2 आ जाएगी। नाउ फिफ्थ सम में एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आपने और फैमिली ऑफ कर्व्स की y इज इक्वल टू mx गिवन है आपको। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, जितने कॉन्स्टेंट्स गिवन होते हैं आपको, ठीक है, उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx कितना आएगा आपका, m आ जाएगा, और ये जो m की वैल्यू आपने इसमें पुट कर देनी है फर्स्ट इक्वेशन में। बस ये हो गया सम y इज इक्वल टू m की वैल्यू डालेंगे इसमें dy/dx इंटू एक्स इज इक्वल टू, बस यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको कैपिटल AIJ क्या है, कोफैक्टर ऑफ AIJ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, A32 निकालना है एंड A32 निकालना है। ठीक है, स्मॉल एंड कैपिटल में। तो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है वो ये है 2 -3 एंड 5 6 0 4 1 5 एंड -7। तो इसका जो A32 है आपका, A32 तो क्लियर आपको, फॉर राइट द वैल्यू ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये वाला। ठीक है, A32 तो क्लियर आपको, स्मॉल A32 तो 5 ही है, और जो कैपिटल A32 निकालना है वो क्या आपके पास, कोफैक्टर ऑफ A32 इन डेल्टा। ठीक है, तो ये आएगा -1 की पावर 3 + 2 करेंगे। ठीक है, A32 निकालना आपने, तो बाकी क्या बचा, 2 5 6 एंड 4 बचा। ठीक है, इस तरह से आप इसका डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, ये आपको निकालना आता ही है। तो इसको सॉल्व करके आपका 110 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपने क्या करना है, एक वेक्टर निकालना है जो कि PQ सेगमेंट को, इसमें जो आपको PQ एक सेगमेंट गिवन है R, जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशो में। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2:-1 हो गया, P पॉइंट आपका 3A - 2B हो गया,
और क्यू पॉइंट है ए प्लस बी। ठीक है, तो बच्चों आपको आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये कितना होगा आपके पास, तो काफ़ी सिंपल है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 इंटू ए प्लस बी, ऊपर वेक्टर लगाने हैं आपने -1 इंटू 3a प्लस 2b अपॉन 2 - 1। इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करके आएगा -a। ये भी काफ़ी सिंपल सम था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है और हमें गिवन है। ठीक है, और ए जो ये वेक्टर आपको यूनिट वेक्टर गिवन है और x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए आपको 15 गिवन है। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स मॉड का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो गया। तो ए मॉड आपका 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो मॉड एक्स की एक्स जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास 4। ठीक है, अब 9th सम में आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। ये भी काफ़ी सिंपल सम है। प्लेन आपको गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये d क्या होगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। इसमें वैल्यूज पुट करें आप, तो d इज इक्वल टू 21 का मोड, नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके 3 यूनिट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, ये थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट लेंथी है, वैसे इस सब में कुछ भी नहीं है। द मनी टू बी स्पेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए फर्म इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स इन ए प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय आर एक्स गिवन आपको 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपने निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 5 होगा। एंड राइट विच वैल्यू डज द क्वेश्चन इंडिकेट। ठीक है, तो इसमें मार्जिनल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। dr/dx निकालना आपने, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 6x प्लस 36 आएगा। तो एट x इज इक्वल टू 5 पर निकालना है, तो इसमें x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो इसका आंसर 66 आएगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है, द क्वेश्चन इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ काइंडनेस नेचर ऑफ फर्म अबाउट इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, काइंड उसकी जो काइंडनेस नेचर को फर्म को इंडिकेट करती है। ठीक है, अबाउट इट्स एम्प्लॉय। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11th, अब ये सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं। और क्वेश्चन नंबर 11th में हमें एक मैपिंग गिवन है r+2 4 टू इन्फिनिटी गिवन है सच दैट f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। शो करना है f इन्वर्टिबल है और f इन्वर्स इसका कितना होगा, y-4 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपने इसको इन्वर्टिबल के लिए क्या शो करना होता है, 1 1 ऑन 2 हमें इसको शो करना होता है। सबसे पहले तो 1 1 का इस पार्ट है 1 1 के लिए, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये काफ़ी सिंपल है, इम्प्लाइज x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4। क्योंकि आर प्लस लिखा हुआ आपके पास सिर्फ जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x1 एंड x2 दोनों ही क्या आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, और सेकंड पार्ट है ऑन 2 के लिए क्या करते हैं, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू 4 टू इन्फिनिटी, मतलब जो y हमारा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4 होगा, तो y-4 जो सा पॉजिटिव होगा, तो जो y-4 होगा, ठीक है, ये फिर r प्लस से बिलोंग कर जाएगा। सबसे पहले तो ये शो करना है। अब f ऑफ y-4 निकालना आपने, तो ये कितना आएगा, बाय डेफिनेशन y-4 का स्क्वायर प्लस 4। तो इसको सॉल्व करके आपके पास y आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स f इज़ ऑन 2 हो गया, देयरफॉर f इज़ 1 1 एंड ऑन 2 हो गया, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और f इन्वर्स y क्या होगा आपका, y-4। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, शो करना हमने tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3, ये आपको शो करना है। तो इसको हम थीटा ले लेते हैं, साइन इनवर्स 3/4 को मैंने क्या ले लिया, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स 3/4 को थीटा लिया मैंने। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 3/4। तो आपने यहाँ से कॉस थीटा निकालना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके, तो ये √7/4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो tan ऑफ हाफ, ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा हो गया आपका ये वाला, तो
तो ये मैं डायरेक्ट थीटा लिख देती हूँ, टेन थीटा बाई टू। टेन थीटा बाई टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज़ इसमें आप डालेंगे, ये वाली वैल्यू कॉस थीटा की, तो ये बन जाएगा एलसीएम लेके 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 7। इसको आप फर्दर रैशनलाइज कर सकते हैं, 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 7 से, तो इसको सॉल्व करके 4 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक इसका आया था और पार्ट में क्या करना था, कॉज ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4 आपको शो करना है। तो जब भी ऐसे सम हो, जैसे ये राइट हैंड साइड में ले रही हूँ, इसको आपने साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो कॉट इनवर्स 3/4 कितना होगा आपका, ये है, ये थीटा हो गया, सपोज ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ से साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा इसका अंडर रूट लेने के बाद। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट आप लिखोगे तो साइन इनवर्स 4/5 ये बनेगा, मतलब ये 4/5 आ गया। ठीक है, तो इधर से ये बना आपका कॉट इनवर्स, ये कन्वर्ट होकर 4/5 आ गया, तो ये कॉज ऑफ tan इनवर्स एक्स बना ऐसे। ठीक है, तो इसको tan इनवर्स एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 4/5। फिर से आप ट्रायंगल बनाएं इसकी ऐसे, ये 4 है ये 5 है, तो ये 3 होगा, तो इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 3/4 आएगा बाय डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका tan इनवर्स जो x है आपका 3/4 आ गया। इस तरह से आपने करना है, जो कि काफ़ी सिंपल सम था। 13th है, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है आपने, x प्लस वाई, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस 2y एंड x। तो ये आपने शो करना है 9y² इंटू एक्स प्लस वाई होगा। तो आपने इसमें ऑपरेशन लगाना C1 प्लस C2 प्लस C3, तो डेल्टा आएगा आपका 3x प्लस 3y, क्योंकि कॉलम फर्स्ट ही चेंज होगा, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़ ऐसे ये सेम आ जाएगा, और ये x प्लस 2y, x प्लस वाई और x आ जाएगा। तो इसमें से जब आप 3x प्लस 3y कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से 1 1 1 x प्लस, बाकी दोनों एज इट इज़, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़ लिखने आपने। अब इसमें आप R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, R3 माइनस R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जैसे R1 भी कर सकते हो। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है, तो ये आएगा 1 0 0, लास्ट में x प्लस वाई माइनस वाई 3y, x प्लस वाई माइनस वाई और 0 ऐसे आ जाएगा आपके पास। तो इसको सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा इसमें, यही हमें शो करना था। नाउ 15th सम इसका है, इफ़ y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स है, तो प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log y का स्क्वायर अपॉन log y। तो इसको आपने क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स, क्योंकि log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से आप x निकाल लें, y अपॉन 1 प्लस log y आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आ गया। तो इसको आप dx बाई dy से निकाल लें, dx बाई dy करेंगे तो आप इसको क्वेश्चन टू लगाएंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। नाउ 15th सम, डिफ्रेंशिएट करना आपने साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। ठीक है बच्चों, तो इसको करने के लिए हमें इसको कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। सपोज़ मैंने इसको y ले लिया, ठीक है, तो ये आएगा साइन इनवर्स, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। ठीक है, 2 को मैंने सेपरेट कर दिया, इस 2 को, अपॉन नीचे इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, इसको मतलब कि अरेंज कर, सिंप्लीफाई कर दिया, तो बड़ा क्लियर कंसेप्ट है आपके पास। यदि आप 6 की पावर x को tan थीटा लेते हैं तो ये जो फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का। तो ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो आपके पास कितना बचा, 2 थीटा बचा, मतलब 2 tan इनवर्स 6 की पावर x बचा आपके पास।
ठीक है बच्चों, y हो गया। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, y डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 1/1 + 6 x का स्क्वायर होता है ना इसका, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 6 की पावर x का 6 की पावर x log 6 होगा। ठीक है, यही हमें इसमें सॉल्व करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 था इसमें। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा सम है। आपने एक फंक्शन गिवन है हमें f(x) इज इक्वल टू √1 + kx माइनस √1 - kx अपॉन x। इफ़ जो x हमारा लाई कर रहा है -1 to 0 में, और 2x + 1 अपॉन x - 1 इफ 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 1 है। तो आपने कंटिन्यूटी एट 0 पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इसका बड़ा सिंपल है। आप इसमें 0 पर करना है तो ये 0+ पे कितना आएगा, 0+ पे लिमिट कौन सी आएगी आपके पास, x अप्रोचिंग टू 0 करेंगे तो ये वाला फंक्शन लेना है। इसमें आप x को 0 पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये 0+ वाली थी। लेफ्ट हैंड में जो ये फंक्शन गिवन है 1 + kx - 1 - kx अपॉन x, इसको रैशनलाइज कर लो आप। ठीक है, 1 + kx प्लस 1 - kx अपॉन 1 + kx प्लस 1 - kx। इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, ऊपर आएगा 1 + kx माइनस 1 - kx, और नीचे जो पड़ा हुआ आपका x इंटू 1 + kx माइनस 1 - kx। तो जब ये न्यूमरेटर को आप सॉल्व करेंगे ना सारा, तो आपको k मिल जाएगा। इसमें x जो आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, और इस k में आप जब 0 पुट करेंगे, ठीक है, इस k में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ k ही बचेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, k ही बचेगा। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली थी -1, राइट हैंड लिमिट 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने -1 निकाली थी, राइट हैंड लिमिट 1 है, k है। तो क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में क्या होता है, लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। तो वैल्यू भी आपके पास कितनी है, वैल्यू भी आपके पास k ही है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया आपका -1। ठीक है, तो इसका एक और पार्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और पार्ट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो आपने सेकेंड डेरिवेटिव थीटा इज इक्वल टू π/6 पर निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो dx/d थीटा करते हैं जल्दी से। तो ये आएगा 3, इसको डेरिवेटिव करेंगे 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और dy/d थीटा आप करोगे तो ये आएगा, सॉरी यहाँ पर था cos का माइनस साइन हो जाएगा ना, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, माइनस साइन आएगा, इसमें आएगा 3a, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, cos क्या था ये साइन। ठीक है, 3a ये जो y का आएगा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। ठीक है बच्चों, इनको आप डिवाइड करें दोनों को dy/dx, तो आप देखेंगे ये -tan थीटा आ जाएगा कैंसिल वगैरह करके। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करें, y" लिख देती हूँ मैं, सब -sec² थीटा, ठीक है, इंटू d(θ/dx) करेंगे जब आप इसमें। d(θ/dx) हमारा क्या था, -sec² थीटा, ये था हमारा। इसका उल्टा करना आपने, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा था। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें सिंपली थीटा की वैल्यू π/6 आप डाल दें तो आपका आंसर आएगा 32/27a। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट 16 सम्स की डिस्कशन। ठीक है, तो जो बाकी के सम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लेना। थैंक यू वेरी मच।